हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फॉर क्लास 12th टी एस गेरेवाल की बुक से चैप्टर 8 डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। अभी हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज चैप्टर 8 डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, पेज नंबर 8.48। मैंने अपने पिछले वीडियो में चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है और बहुत सारे जर्नल एंट्री, जो बेसिक जर्नल एंट्री है वो भी मैंने समझा दिया है। एंड आई होप दैट यू हैव वॉच्ड दैट वीडियो। बेस्ड ऑन दैट वीडियो, बिकॉज दैट वाज एन ओरिएंटेशन लेक्चर, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स था डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म का। सो एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में है और हम एक्सरसाइज अब सॉल्व करेंगे, जिसमें एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में रहेगा। परंतु अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा समझना। क्वेश्चन नंबर 1, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू ₹1,60,000 सोल्ड फॉर ₹3 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज्ड 2% कमीशन ऑन द डील। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म हो गया है, तो ये जो लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में दिख रही है, इसको हमने क्लोज करके रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया है। तो जो बिकेगा सामान वो रियलाइजेशन अकाउंट खुलेगा और उसी नाम से बिकेगा, ना कि लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से। अब अमाउंट है 3 लाख, तो हमें 3 लाख लिखना चाहिए, लेकिन उसमें 2% कमीशन है। तो इस 3 लाख में हम 2% कमीशन, जो कि 6,000 है, वो माइनस कर देंगे। तो आ जाएगा अमाउंट हमारे पास 2,94,000। इसी से एंट्री होगी और एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,94,000। लेट अस सी। सो क्वेश्चन नंबर 1, जर्नल ऑफ अ फर्म, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 1,60,000 was sold for ₹3 lakh थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। सो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसलिए क्योंकि सारे एसेट्स को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज कर दिया है। उसी तरीके से सारी लाइबिलिटीज़ भी क्लोज हो गई होंगी। सो अब लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट ओपन ही नहीं है, मतलब खुला ही नहीं है, तो उसको क्रेडिट नहीं किया जा सकता। तो वहाँ किसको क्रेडिट करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगर कोई भी एसेट्स बेच रहे हैं तो उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट ही क्रेडिट होगा, ना कि वो रेस्पेक्टिव एसेट। अमाउंट है 3 लाख रुपीज़, उसमें 2% कमीशन काट के ही हमको पैसा मिलेगा, क्योंकि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो कमीशन उसमें से कट कर ही हमें पैसा मिलता है। बीइंग सोल्ड लैंड एंड बिल्डिंग फॉर कैश एंड पेड कमीशन एट द रेट ऑफ 2%। Question number 2, pass journal entries in the following cases. A. Expenses of realization ₹1,500, expenses of realization ₹600 but paid by Mohan, a partner. Now Mohan, one of the partner of the firm, was asked to look into dissolution of the firm, for which he was allowed a commission of ₹2,000, and motor car of book value 50,000 taken by a creditor of the book value ₹40,000 in settlement. Now first है realization expenses ₹1,500 और नेक्स्ट है, ये दोनों एक जैसा ही है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 600 बट पेड बाय मोहन अ पार्टनर। यहाँ पर तो फर्म ने खुद ही एक्सपेंसेस पे कर दिया है, कोई पार्टनर ने पे नहीं किया। लेकिन पॉइंट बी में एक्सपेंसेस जो है वो एक पार्टनर ने पे किया है, तो फर्म के पास से पैसा नहीं गया। किसके पास से पैसा खर्च हुआ? मोहन के पास से पैसा खर्च हुआ। अब ये मोहन ने जो पैसा खर्च किया है फर्म के लिए, उसको फर्म मोहन को दे करके कंपनसेट करेगी, इसलिए यहाँ पर कैश अकाउंट नहीं खुलेगा। यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट होगा, ना कि कैश। सो लेट अस सी, आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज पॉइंट्स वाइल सॉल्विंग। सॉल्यूशन 2, पॉइंट ए। पॉइंट ए में लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹1,500। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक ₹1,500, being expense paid on realization. Point B,
बी में लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹600 बट पेड बाय मोहन अ पार्टनर। ये भी एक्सपेंस है लेकिन फर्म ने पे नहीं किया है, तो बैंक अकाउंट यहाँ क्रेडिट नहीं हो सकता। तो किसने पे किया है? मोहन ने किया है, तो मोहन का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे वहाँ। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। मोहन का कैपिटल अकाउंट बढ़ गया। देयर इज एन इंक्रीज इन मोहन्स कैपिटल अकाउंट बिकॉज ऑन बिहाफ ऑफ फर्म मोहन द पार्टनर हैज पेड द एक्सपेंसेस, बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। Now point C, question is Mohan, one of the partner of the firm, was asked to look into the dissolution of the firm for which he was allowed a commission of ₹2,000. So same entry will be here because फर्म जो है वो मोहन को कमीशन दे रहा है 2000, सो वो उसे कैश में नहीं देगा। कोई भी अमाउंट अगर फर्म अपने पार्टनर को देता है तो वो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करता है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना मतलब इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट। सो मोहन का जो कैपिटल है वो बढ़ गया, मतलब उसको रिवॉर्ड मिल गया। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू वन ऑफ द पार्टनर मोहन, सो मोहन्स कैपिटल अकाउंट बीइंग कमीशन पेड टू पार्टनर। नाउ यहाँ आप समझ गए होंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सो जब कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो वहाँ पैसा खर्च हो रहा है या किसी तरीके का पेमेंट हो रहा है। ठीक, नाउ पॉइंट डी में लिखा है मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू 50,000 टेकन बाय अ क्रेडिटर ऑफ द बुक वैल्यू ₹40,000 इन सेटलमेंट। नाउ मोटर कार को क्रेडिटर्स को दे दिया गया क्योंकि ये एसेट है तो क्रेडिटर्स ने उसे ले लिया, लेकिन मोटर कार भी देने से पहले रियलाइजेशन अकाउंट में गया है और क्रेडिटर भी रियलाइजेशन अकाउंट में गया है, तो दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में है। एक डेबिट साइड है, दूसरा क्रेडिट साइड है। इस तरीके से दोनों आपस में नलीफाई हो जाएंगे और यहाँ पर कोई भी जर्नल एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। सो नो जर्नल एंट्री। रिक्वायर्ड, यह आपको लिखना चाहिए नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड, क्योंकि कई बार अगर नहीं लिखते हैं हम और पॉइंट डी को छोड़ देते हैं तो ऐसे में मार्क्स नहीं मिलने के चांसेस होते हैं। सो आप वहाँ पॉइंट डी लिख करके ये बताइए कि यहाँ पर कोई जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ ये जो चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट चैप्टर इन पार्टनरशिप, क्योंकि हम सारे पार्टनरशिप के दूसरे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और ये लास्ट में आता है और ये बहुत सिंपल है इन कंपैरिजन टू एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। सो वेरी इजी एंड एफर्टलेस इट इज़। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। पॉइंट ए, realization expenses of ₹1,500 were to be met by Rahul, a partner, but were paid by the firm. Ramesh, a partner, was paid remuneration of ₹25,000 and he was to meet all expenses. Partner was paid remuneration ₹20,000 and he was to meet all expenses. Firm paid an expense of ₹5,000. So let us see the solution and explanation. क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन पॉइंट ए। सो लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹1,500 वेर टू बी मेड बाय राहुल अ पार्टनर बट वेर पेड बाय द फर्म। सो राहुल को देना था लेकिन फर्म ने दिया, तो इसके लिए जर्नल एंट्री होगी। सो यहाँ आएगा जर्नल एंट्री राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, क्योंकि फर्म ने पैसा पे किया है तो फर्म के अकाउंट से पैसा चला गया, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन राहुल का कैपिटल अकाउंट फर्म ने क्रेडिट करके
माइनस कर दिया, मतलब कैपिटल अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है मतलब वो कम हो रहा है। सो राहुल से हमने ले लिया पैसा, कितना था वो पैसा, 15,000 रुपीज़। सो राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। बीइंग expenses paid by firm on Rahul's behalf. Now point B. Point B says Ramesh, a partner, was paid remuneration of rupees 25,000 and he was to meet all expenses. So रमेश को हम क्या दे रहे हैं, रेमुनरेशन दे रहे हैं। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। नाउ फर्म इज पेइंग टू पार्टनर रमेश, सो कैश नहीं देगा, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। सो टू रमेश कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट होना मतलब बढ़ना। सो रमेश के कैपिटल अकाउंट में हमको 25,000 रुपीज़ फर्म से मिल गया। बीइंग कमीशन टू पार्टनर। Now point C, it says Anuj, a partner, was paid a remuneration of rupees 20,000 and he was to meet all expenses. Firm paid an expense of rupees 5,000. So यहाँ अनुज को 20,000 दिया गया कि वो सारे एक्सपेंस करे, लेकिन इतना करने के बावजूद भी फर्म को 5,000 रुपीज़ अनुज के बिहाफ में पे करना पड़ा। सो यहाँ पर दो एंट्री करना पड़ेगा। फर्स्ट रेमुनरेशन फर्म जो पार्टनर अनुज को देगा, और सेकंड पार्टनर जो खर्च करेगा वो। सो फर्स्ट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू अनुज कैपिटल अकाउंट, 20,000। being remuneration to partner। ये हो गया रेमुनरेशन देने का, लेकिन अब सारे खर्चे तो अनुज को करना चाहिए, लेकिन अनुज के बदले फर्म ने ही खर्च किया। सो अनुज के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, क्योंकि फर्म के बैंक अकाउंट से पैसा चला गया इसलिए बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। बट हुज कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, अनुज कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज अनुज वाज सपोज टू मेक दिस एक्सपेंस। सो अब अनुज का कितना बच गया, उसको 15,000 ही बच गया। सो बीइंग एक्सपेंसेस पेड ऑन पार्टनर्स बिहाफ। Question number 4. Pass journal entries for the following. Point A. Realization expenses were rupees 10,000 and paid by the firm on behalf of Alok, a partner, with whom it was agreed at rupees 7,500. Point B. Realization expenses were rupees 5,000. It was agreed that the firm will pay rupees 2,000 and the balance by Ravinder, a partner. And point C, dissolution expenses of rupees 10,000 were paid by Amit, a partner, on behalf of the firm. Let us see the solution and its explanation. So solution 4, point A. Point A में लिखा है realization expenses were rupees 10,000 and paid by the firm on behalf of Alok, a partner, with whom it was agreed rupees 7,500. So आलोक को देना था लेकिन फर्म ने दिया। सो आलोक का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। आलोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। 10,000 10,000। वाई 10,000, वाई नॉट 7,500? बिकॉज बैंक से तो फर्म के 10,000 ही चला गया और ये 10,000 किसको खर्च करना था, आलोक को खर्च करना था। तो उसके आलोक के कैपिटल अकाउंट को हमने माइनस कर दिया। तो 7,500 का क्या हुआ, 7,500
फर्म ने आलोक को दिया था कि इतने में ही काम करना है, और अगर इससे ज़्यादा पैसा लगेगा तो वो पार्टनर खुद ही देगा। सो इसलिए उसके कैपिटल अकाउंट को हमने 10,000 से डेबिट कर दिया। बीइंग एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ। नाउ पॉइंट बी में लिखा हुआ है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹5,000. इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म विल पे ₹2,000 एंड द बैलेंस बाय रविंद्र अ पार्टनर. So journal entry is realization account debited. Realization account debited. The firm will pay only ₹2,000. So यहाँ लिखेंगे 2,000. लेकिन खर्च कितना हो रहा है 5,000. So बाकी कौन देगा? Remaining 3,000 will be paid by partner Ravindra. So Ravinder's capital account debited 3,000 to बैंक. फर्म के ख़जाने से 5,000 रुपीज़ निकल गया, लेकिन उसमें से 3,000 फर्म ने रविंद्र से ले लिया क्योंकि फर्म को सिर्फ 2,000 ही खर्च करना था. बीइंग एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन. नाउ पॉइंट सी इज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 वर पेड बाय अमित अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. मतलब फर्म के अकाउंट से तो पैसा नहीं गया, किसके अकाउंट से पैसा गया? अमित के पर्सनल अकाउंट से पैसा गया, इसलिए यहाँ बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा. लेकिन वो तो खर्च जो था वो तो फर्म का ही है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस है, उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से, लेकिन अमित ने खर्च किया है जो कि एक पार्टनर है, सो अमित को फर्म दे देगा टू अमित्स कैपिटल अकाउंट. उसके कैपिटल अकाउंट को फर्म ने इंक्रीज कर दिया 10,000 रुपीज़ से, क्योंकि अमित ने फर्म के बिहाफ में पैसे दिए हैं. बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय अमित. Now let us see question number 5. Pass necessary journal entries in the following cases. A. Creditors worth ₹85,000 accepted ₹4,000 in cash and investments worth ₹43,000 in full settlement of their claim. B. Creditors were ₹16,000. They accepted machinery valued at ₹18,000 in settlement of their claim. And point C. Creditors were ₹90,000. They accepted building at a value of ₹1,20,000 and paid cash to the firm ₹30,000. So let us see the solution and its explanation. So solution 5, point A. पॉइंट ए में लिखा हुआ है 85,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स ने 40,000 रुपीज़ कैश लिया और साथ में इन्वेस्टमेंट भी 43,000 का ले लिया फुल सेटलमेंट में. नाउ क्रेडिटर और इन्वेस्टमेंट एक लायबिलिटी है, दूसरा एसेट है, दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं. एज अ रिज़ल्ट इनका कोई एंट्री नहीं होगा. 43,000 रुपीज़ का जो इन्वेस्टमेंट क्रेडिटर्स ले जा रहे हैं इसका कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगा, लेकिन जो कैश 40,000 क्रेडिटर्स को दे रहे हैं सिर्फ उसी की एंट्री होगी. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड 40,000. वो क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड क्यों नहीं लिख रहे हैं? बिकॉज क्रेडिटर अकाउंट इज़ ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड क्लोज्ड. अब क्रेडिटर अकाउंट बचा ही नहीं है, वो डेबिट होकर के क्लोज हो गया है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा हुआ है, इसलिए अब उसका नाम क्या हो गया है? रियलाइजेशन अकाउंट हो गया. टू कैश, क्योंकि टू कैश या बैंक लिख सकते हैं, यहाँ कैश लिखा हुआ है इसलिए मैंने कैश लिख दिया. बीइंग पेमेंट टू क्रेडिटर्स. नाउ पॉइंट बी में लिखा है क्रेडिटर्स वेर ₹16,000. दे एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड एट ₹18,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम. अब 16,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स ने 18,000 रुपीज़ की मशीनरी सेटलमेंट में ले ली.
क्रेडिटर्स और मशीनरी दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। एज ए रिज़ल्ट अगर कोई लाइबिलिटी और कोई एसेट को आपस में सेटल किया जाता है और दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर्ड हैं तो उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती है। जैसे कि पॉइंट ए में भी हुआ है कि क्रेडिटर्स 43,000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट्स ले गए। अब एक एसेट और एक लायबिलिटी दोनों आपस में सेट हो गए, सेटलमेंट हो गया उनका, तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर्ड हैं और वो आपस में नलीफाई कर लेते हैं। सो नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड, नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड। आपको ये स्टेटमेंट लिखना चाहिए, नहीं तो ये समझा जाता है कि आपको नहीं मालूम कि क्या लिखना है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ये स्टेटमेंट नहीं लिखने के कारण आपको यहाँ पर मार्क्स नहीं दिया जाता। मान लीजिए ये क्वेश्चन 3 पॉइंट का है और ये 3 मार्क्स का है, आपने पॉइंट ए बनाया और पॉइंट सी बनाया, बी को ये मानते हुए छोड़ दिया कि इसकी तो कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगी, बट यू विल बी रिवॉर्डेड ओनली 2 मार्क्स, you won't get marks for point B. So you have to write journal entry is not required, no journal entry is required. Okay, point C में लिखा है creditors were rupees 90,000, they accepted building valued at rupees 1,20,000 and paid cash to the firm rupees 30,000. अब यहाँ creditors 90,000 के हैं, इसको मैं explain कर देता हूँ। यहाँ बिल्डिंग जो है, यहाँ बिल्डिंग है 1,20,000 का और क्रेडिटर है कितने का है, क्रेडिटर 90,000 का है। तो ये दोनों आपस में सेटल हो रहे हैं, मतलब क्रेडिटर्स 90,000 वाले क्रेडिटर्स ने 1,20,000 का बिल्डिंग ले लिया और बदले में 30,000 जो है वो कैश फर्म को दिया। सो कैश रिसीव्ड बाय द फर्म इज़ हाउ मच, 30,000, इसकी एंट्री होगी। लेकिन बिल्डिंग और क्रेडिटर जो आपस में सेटल हो गए हैं 90,000 की, इसकी एंट्री नहीं होगी। सो व्हाट जर्नल एंट्री विल वी पास, वी विल पास कैश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि कैश मिल रहा है फर्म को, कितना मिल रहा है 30,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000 being cash realized by creditors for building. सो 90,000 रुपीज़ तो आपस में सेटल हो गया, बिल्डिंग और क्रेडिटर दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में है, इसलिए इस 90,000 की कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। जो एक्स्ट्रा 30,000 क्रेडिटर्स हमको दे रहे हैं बिल्डिंग लेने के लिए, क्योंकि 90,000 ही सेटल हो सकता था बिल्डिंग का, तो 30,000 जो एक्स्ट्रा कैश रिसीव कर रहा है फर्म, उसकी ही जर्नल एंट्री यहाँ पर होगी। दैट्स इट। I hope that you are understanding the concept of dissolution of a firm very well. अगर कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।